प्यारे बच्चों, आज हम हमारी कक्षा 5वीं की ईवीएस की जो बुक है द वर्ल्ड अराउंड अस, उसके जो फर्स्ट चैप्टर है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम पहले। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन डैश। तो जो अर्थ का जो ज़्यादातर पानी है वो ओशियन में पाया जाता है। सेकंड है वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड। जो पानी पीने के लिए फिट है तो उसको कहेंगे फ्रेश वाटर। द थर्ड इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द। जो हमारी नेचर में कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है वाटर की, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल के बारे में तो सबको बताया गया है। तो जो कंटिन्यू मूवमेंट होती रहती है उसको हम वाटर साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट है द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस। तो मैंने वाटर की 3 फॉर्म बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस होती है। द फिफ्थ इज द वाटर स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड। जो जमीन के नीचे पानी होता है उसे क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। 6 है वाटर फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश प्लेसेस। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर प्लेसेस। पानी हमेशा ऊपर से, ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। 7th हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है डैश वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी। तो ओशियन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाटर साइकिल इज द सन। जो मेन सोर्स है एनर्जी का वाटर साइकिल में क्या होता है? सन से हमें हमारी जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, तो सन से उसको एनर्जी मिलती है। तो सन एनर्जी का मेन सोर्स है। द लूनी रिवर एंड्स इन द मार्सी लैंड्स। नेक्स्ट है द डैश इज कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। तो फ्रेश वाटर टर्टल, जो फ्रेश वाटर टर्टल है, एनिमल है, ये वाटर एनिमल है, तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाया जाता है मेनली, कॉमनली। सेक्शन बी हमारा है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है। स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। ओशियन वाटर सॉल्टी वाटर होता है। रेन वाटर फ्रेश वाटर होता है। डी है स्टीम। तो स्टीम जो है वो वेपर फॉर्म ऑफ वाटर है। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स मेक लीव्स वाटर प्रूफ। जो वाटर प्लांट होते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, नेचुरली होती है, वो उसको वाटर प्रूफ बना देती है, जिससे वो पानी में लंबे समय तक रहते हैं। तो ये हमारे मैच करना था हमें इनको। ए को हम थर्ड के साथ मैच करेंगे, बी को फर्स्ट के साथ मैच करेंगे, जो है वो सेकंड के साथ मैच होगा, डी 5th के साथ मैच होगा, ई जो है वो 4th के साथ मैच होगा। हमारा सी सेक्शन है ट्रू और फॉल्स। ऑल द वाटर ऑन अर्थ कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो इट इज फॉल्स, बिकॉज जो हमारा पानी है अर्थ पे, उसको सारे पानी को हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। सेकंड है रिवर फ्लोज फ्रॉम लोअर एरियाज टू हायर एरियाज। तो लोअर से हायर नहीं होता, हायर टू लोअर होता है, तो ये भी फॉल्स आएगा। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट्स ट्रू। वाटर की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड डीप अंडर द सॉइल एंड रॉक्स। ट्रू। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर टू फ्रॉम वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ट्रू। फ्रेश वाटर plant that float on the surface are called floating plants. That's true. Next है cemented roads help in groundwater recharge. False. क्योंकि cemented roads में groundwater recharge नहीं होता है, वो हमारा soil से होता है। 8th है rain water is a type of surface water. True. Groundwater is obtained by boiling sea water. False. Jal Shakti Museum is India's first water museum. True. सेक्शन डी में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर टर्न इनटू वेपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, या फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज सॉल्ट कलेक्टेड इन द सॉल्ट पैंस, नमक कैसे इकट्ठा किया जाता है। फर्स्ट है बाय ड्रॉइंग सी वाटर अंडर सनलाइट, बी है बाय फ्रीजिंग सी वाटर, सी है बाय वॉशिंग सी वाटर, डी है बाय फिल्टरिंग सी वाटर। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बाय ड्राइंग सी वाटर अंडर द सनलाइट। थर्ड है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर कितने परसेंट है, तो इसका सही आंसर होगा सी 3%। जो हमारा पानी है फ्रेश वाटर जो है वो 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्ट पैंस ऑफ गुजरात आर हिली एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, डेजर्ट डोन्स, फ्लैटलैंड्स। जो सॉल्ट पैन है गुजरात में वो जो है हमारा फ्लैटलैंड्स होगा, इसका आंसर होगा डी फ्लैटलैंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स चेंजेस फ्रॉम, जब आइस जो बर्फ है वो पिघलती है तो ये किस फॉर्म में चेंज होती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सी है गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो इसका सही आंसर होगा सॉलिड टू लिक्विड, क्योंकि आइस सॉलिड फॉर्म है, जो पिघलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, सॉलिड टू लिक्विड। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, जो बादल हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं। ए है फ्रीजिंग, बी है कंडेंसेशन, सी है मेल्टिंग और डी है बॉइलिंग। तो इसका सही आंसर होगा कंडेंसेशन। जब हमारी एवेपोरेशन होता है तो ऊपर जाके भाप जो है वो ठंडी हो जाती है, इससे हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज। तो सही आंसर होगा डी, अरावली रेंज। अरावली रेंज से जो लूनी रिवर है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द लूनी रिवर एंड, लूनी रिवर का एंड कहाँ होता है। फर्स्ट है अरेबियन सी, बी बे ऑफ बंगाल, सी रन ऑफ कच्छ, डी इंडियन ओशन। तो जो लूनी रिवर है वो रन ऑफ कच्छ में उसका एंड हो जाता है। वो पहली ऐसी रिवर है जो कि किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। तो सही आंसर होगा सी, रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इनमें से कौन जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करते हैं। ए है सॉक पिट्स एंड ट्रीज, बी है पेव्ड एरियाज, सी है सीमेंट रोड्स, डी है पार्किंग लॉट्स। तो सही आंसर होगा ए, सॉक पिट्स एंड ट्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश ब्रीथ थ्रू नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन। तो फिश कहाँ से सांस लेती है, फिश के जो है वो गिल्स होते हैं, फिश अपने गिल्स से ब्रीथ करती है। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 से 3 सेंटेंसेज में हमें इसको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज फ्रेश वाटर कम फ्रॉम, फ्रेश वाटर कहाँ से आता है। आंसर फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम रेन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर। इट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। जो फ्रेश वाटर है वो रेन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स और ग्राउंड वाटर से आता है। ये पीने के लिए और फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस, वाटर वेपर और स्टीम। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द सन हेल्प इन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में सन कैसे हेल्प करता है। द सन्स हीट कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट एंड फॉर्म वेपर स्टार्टिंग द वाटर साइकिल। जो सन है उसकी हीट से जो है इवेपोरेट होता है पानी और उसी से वाटर साइकिल चलता है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू वी गेट ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर हम कैसे कहाँ से लेते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स आफ्टर रेन वाटर शिप्स अंडरग्राउंड। ये हम ट्यूबवेल से, हैंड पंप से और वेल्स से लेते हैं। जब बारिश का पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है अंडरग्राउंड तो वो उसी से हम इसको प्राप्त करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है नेम 2 एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव इन फ्रेश वाटर. फिश एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स आर एनिमल्स अडेप्टेड टू लिव इन फ्रेश वाटर. सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन वाटर बॉडीज. टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन वाटर आर फ्लोटिंग प्लांट्स लोटस, अंडर वाटर प्लांट्स हाइड्रेला एंड एजेस प्लांट रीड्स. सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स रेन वाटर टू सीप इन द ग्राउंड एंड into the ground and recharge groundwater. Open soil, soak pits, ponds and planting more trees help rainwater seeps underground. एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द लूनी रिवर. लूनी रिवर के बारे में स्पेशल क्या है. द लूनी रिवर इज स्पेशल बिकॉज इट डज नॉट ड्रेन इनटू एनी सी, इट एंड्स इन द रन ऑफ कच्छ. जो लूनी रिवर है वो किसी भी सी में, किसी भी समुद्र में जाकर नहीं मिलती. इसका जो एंड है वो रन ऑफ कच्छ में हो जाता है. तो ये इसके बारे में स्पेशल बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डू रिवर्स यूजुअली बिगिन. जो नदियां हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं. रिवर्स यूजुअली बिगिन इन द माउंटेन्स और हिली रीजन्स एंड फ्लो डाउनवर्ड्स. जो रिवर्स हैं वो जो यूजुअली हमारी माउंटेन्स और हिली रीजन से निकलती हैं और वो नीचे की तरफ बहती हैं. टेंथ क्वेश्चन है व्हाट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इन राजस्थान स्टोर्स रेन वाटर. Jords and traditional earthen dams used in Rajasthan to collect rain water. हमारा नेक्स्ट एफ सेक्शन है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. 4 to 6 सेंटेंसेस का एक आंसर होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल एंड हाउ इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ. द वाटर साइकिल कीप्स वाटर सर्कुलेटिंग बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोसफियर. It brings rain, fills rivers and lakes and provides water for drinking, farming and daily use. Without it, life on earth would not survive. जो वाटर साइकिल है वो सर्कुलेट करता है एटमॉस्फेयर में पानी को. इसी से जो है बारिश आती है, रिवर्स और लेक्स में पानी मिलता है. हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी एंड वेज टू कंजर्व इट. जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है और उसको जो बचाने का जो रास्ता है उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं. मोस्ट ऑफ अर्थ वाटर इज़ सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड एंड ऑफन वेस्टेड और पोल्यूटेड. वी कैन कंजर्व इट थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फिक्सिंग लीक्स एंड रीयूजिंग वाटर. तो जो पानी है अर्थ पे वो ज़्यादातर सॉल्टी है, पीने के लिए उपयुक्त नहीं है. फ्रेश वाटर जो है वो लिमिटेड है वो, और अगर है तो वो पोल्यूटेड ज़्यादा है. हमें इसको बचाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, लीक्स को बचा के, लीक्स को फिक्स करके, इन सब चीज़ों से हमें उसको बचाना होगा. डिस्क्राइब अडेप्टेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिश हैव गिल्स एंड फाइन्स टू स्विम, while plants like lotus have floating leaves. These features help them survive in water. Fourth question है how does water shapes the land and influence river paths in India. Flowing water cuts rocks, form valleys and deltas and shapes river paths. River like the Ganga and Godavari create fertile plains that support life and farming. Fifth question है what role do human activities play in affecting water bodies and how can we protect them. Human activities like pollution and deforestation harm rivers and lakes. We can protect them by reducing waste, planting trees and avoiding garbage dumping in water bodies. हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जी गिव रीज़न. हमें रीज़न देना है. वी मस्ट सेव वाटर. वाई. हमें पानी बचाना चाहिए. क्यों. We must save water because fresh water is limited and essential for all living beings. क्योंकि fresh water limited है और वो हमारे लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट है why is ground water recharge important. Ground water recharge क्यों ज़रूरी है. Ground water recharge important because it refills ground water sources that people use for daily needs. क्योंकि जो ground water है उसी को हम अपनी daily needs के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है वाई इज़ फ्रेश वाटर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स के लिए फ्रेश वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है. फ्रेश वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड सपोर्टिंग ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. पीने के लिए,
खेतों के लिए और हमारी ज़िंदगी को स्पोर्ट हर चीज़ के लिए जो है पानी ज़रूरी है। फ्रेश वाटर इम्पोर्टेंट है। वाई आर रिवर्स इम्पोर्टेंट? रिवर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? रिवर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट इकोसिस्टम। क्योंकि जो रिवर्स हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो पीने के लिए पानी देती हैं, खेतों के लिए पानी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है और हमारा जो इकोसिस्टम है उसको वो सपोर्ट होता है, उसको मदद मिलती है। एच जो है वो हमारा सेक्शन एच है, वन वर्ड आंसर। फर्स्ट है ए विलेज फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट, हवारे बाजार। अ रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, नर्मदा। थर्ड है ए रिवर दैट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, गंगा। नेक्स्ट है ए स्टेट दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। एक ऐसा राज्य जो इसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक प्रोड्यूस किया जाता है तो वो होगा गुजरात। फिफ्थ है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड इक्वेटिक एनिमल। जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उनको कहा जाता है इक्वेटिक एनिमल। जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है हमें मैच करना, आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड देयर सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फर्स्ट है वो है वाटर टर्टल, तो ये हो जाएगा अ सॉफ्ट शेल्ड एनिमल दैट लीव्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। सेकंड है लोटस, लोटस को हम एफ से मैच करेंगे, फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, रूट्स स्टे इन पॉन्ड्स बेड। थर्ड है रीड्स, एज प्लांट्स होते हैं, ग्रो ए के साथ मैच करेंगे, ग्रोज अलोंग द एज ऑफ पॉन्ड्स, टॉल एंड ग्रास लाइक। जो फोर्थ है वो वाटर हाइनिक, वो हो जाएगा हमारा फास्ट ग्रोइंग प्लांट दैट फ्लोट्स एंड स्प्रेड ऑन वाटर। फिफ्थ है ड्रैगन फ्लाई, फ्लाइज फास्ट, लेज एग्स नियर वाटर एंड ईट्स मॉस्किटोज। सिक्स्थ है पॉन्ड हेरोन, अ बर्ड विद लॉन्ग लेग्स एंड स्टैंड स्टिल टू कैच फिश। सेवेंथ है वाटर स्नेक, अ हार्मलेस रेप्टाइल दैट ईट्स फिश एंड फ्रॉग्स। तो इस तरह से हमारा ये जो पिक्चर है उससे हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स से उसको मैच करना है। हमारा जो ये चैप्टर था फर्स्ट, वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कवर की हैं। गिव रीजन्स है, वन वर्ड आंसर्स है, मैच है। तो इन सबको हमें करना है, ध्यान से देखना है, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अपनी कक्षा अध्यापिका को दिखाएंगे। सभी बच्चों को उम्मीद है ये पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।